वो छोटे से झगड़े से शुरू हुआ था, तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। और वाकई जो हुआ, दोस्तों आपने कहानियां में सुनी होगी, एक रोटी के टुकड़े को लेकर दो बंदर आपस में लड़ रहे थे और जिसका फायदा एक बंदर उठा ले जाता है, यानी बंदर रोटी ले जाता है। ये कहानी में आपने सुना होगा। खैर दोस्तों, ये कहानी की बात हो गई और आप सोचिए, यह कहानी तक ही सीमित ना होकर यह हकीकत हो जाए और यह इंसानों पे बीते तो क्या होने वाला होगा। दोस्तों एक भाई अपने भाई के लिए क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पे एक भाई ने भाई के लिए कुछ किया तो नहीं, लेकिन की है निर्मम हत्या। रोटी की वजह से एक भाई ने भाई को मार डाला। जी हाँ दोस्तों, तो खुलासा कैसे, क्या है दास्ता, क्या है कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि कानपुर की है। दोस्तों बता दो, ये पूरा मामला कानपुर के बिल्हौरा इलाके के एक नाना मऊ गांव की बताई जाती है। इस गांव के एक घर में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम कल्लू था और छोटे का नाम भूरा था। आपको बता दूं, बड़े भाई की शादी नहीं हुई थी और छोटे भाई यानी भूरा की शादी हुई थी। साल 2022 में भूरा की शादी हुई थी और पत्नी जब घर आई तो दोनों भाई की खान पान, दोनों भाई के खाना पीना और घर की देखभाल के साथ साथ सारे कामें करना बहू यानी छोटे भाई की पत्नी ही क्या करती थी। इनके समय ऐसे ही बीत रहे थे। आपको बता दूं, परिवार खुश था। आपको बता दूं, जो छोटा भाई भूरा है वो मजदूरी करने हर दिन काम के लिए सिलसिले में बाहर जाया करता था। कल्लू और जो बड़ा भाई है कल्लू, वो खेती गृहस्थी का काम करता था। अब मैं बात कर रहा हूँ तो 31 अगस्त 2023 यानी रक्षाबंधन के दिन भूरा यानी छोटे भाई की पत्नी अपने भाई को राखी बांधने के लिए पीहर गई हुई थी, अपने मायके गई हुई थी। और आपको बता दो, तब से वह 10-12 दिन बीत चुके थे, वो अपने मायके से ससुराल लौटे ही नहीं। और इन 10-12 दिन में घर का खाना पीना, घर की साफ सफाई दोनों भाई ही किया करते थे। ऐसे ही समय बीत रहे थे। अब बता दूं, मैं 9 सितंबर 2023 यानी शनिवार के दिन का बात कर रहा हूँ। छोटा भाई जो भूरा है वो काम के सिलसिले में बाहर जाता है और बड़े भाई को कह रखता है कि मेरे आने से पहले तुम खाना बना के रखना, मेरे आने से पहले तुम रोटियां बना लेना। और ये कहकर छोटा भाई काम के लिए निकल जाता है। और जब रात हुई, रात में जब छोटा भाई घर आया तो वह देखता है कि रोटियां तो बनी ही नहीं। उसे आ जाता है बड़ा गुस्सा। छोटा भाई को इतना गुस्सा आ गया, उसने बड़े भाई से पूछा कि तुमने रोटियां क्यों नहीं बनाई। उधर से जवाब था कि तुम खुद ही बना लो। फिर बौखला गया छोटा भाई और बड़े भाई को भूल गया और दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। दोस्तों दोनों में पहले मुंह से बातें हुई और मुंह से ही लड़ाइयाँ शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे यह लड़ाइयाँ बढ़ गई। और जिसके बाद छोटे भाई ने घर के पास बड़े पत्थर उठाया और बड़े भाई पर देह मारा। वार और कई पत्थर उठाए और बड़े भाई पर वार कई वार किए, जिसके बाद मौके पर ही बड़े भाई की मौत हो गई। अब छोटे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करूँ तो करूँ क्या। और जिसके बाद वाकई जो उसने किया वो हैरान करने वाली थी। उसने रस्सी के सहारे बड़े भाई की डेड बॉडी को बांधा और रात को खींचता हुआ ले जा रहा था नदी के तरफ। और नदी में नाव में भाई की लाश को रखा और नदी के बीच में जाता है और लाश को वहीं ढकेल देता है पानी के अंदर। और जिसके बाद ये वापस आ गया। दोस्तों अपराधी कितना भी बड़ा जुर्म करे, ये छोटा बच नहीं सकता। और ये छोटा भाई ने खुद ही अपना गड्ढा खोदा, मतलब खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मांगी। कहने का मतलब खुद ही इसने सबूत दे दी पुलिस को। दोस्तों आगे क्या हुआ बता दूं। जैसे अपने भाई को इसने रस्सी के सहारे बांधा और घसीटता जिस कदर ले जा रहा था, भाई के शरीर आपको बता दूं खून से लथपथ थे और भाई की खून की बूंदें जमीन पर टपक रही थी और टपकते सबूत छोड़ते जा रही थी। और यहाँ अब बात करूं दोस्तों उसके अगले सुबह की। उसके अगले सुबह गांव के लोगों के द्वारा खून की बूंदें देखी गई जो कि जमीन पर पड़ी हुई है। कुछ लोगों को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की छानबीन की। शक के आधार पर छोटे भाई को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पूछताछ में आपको बता दूं, भूरा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया पुलिस को कि हम दोनों भाई में रोटी को लेकर विवाद हुआ और जिसके बाद मैंने उसकी हत्या कर दी। ये सारी बयान पुलिस के सामने छोटे भाई ने रखा। पुलिस भी हैरान रह गई दोस्तों इसके बातें सुनने के बाद, क्योंकि रोटी को लेकर कोई अपना का कत्ल कर सकता है, ये जानने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई। दोस्तों गांव में हो या शहर में हो, अपराध छोटा हो या बड़ा आग की तरफ फैल जाती है। यहाँ भी इस गांव में भी ऐसा ही हुआ, जिसके बाद यह बड़ा सा अपराध गांव में आग की तरफ फैल गई और गांव के लोग सोचने पे मजबूर थे कि एक रोटी को लेकर एक भाई को मार कैसे सकता है। सब सहम सा गए थे। इस कहानी को आप किस तरह देखते हैं दोस्तों? छोटे भाई की सजा क्या होनी चाहिए? आप अपनी राय जरूर दें। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में मिलूंगा फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।